मेरा नाम आयुष है, आयुष ठाकुर। मैं रैली से हूँ। मुझे लेफ्ट बैक में पेन था, लोअर बैक में। मेरा सिटिंग वाला जॉब है और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ये कॉजिंग हुई है। मैंने सर को दिखाया, इसके पहले मैंने कहीं दिखाया नहीं है, बट घर पे जो ट्रीटमेंट होता है वो लिया था। करवट पे सोना और झुकना नहीं, ये सारी चीज़ें। बट यहाँ आने के बाद जब सर ने मुझे मेडिसिन दी और थेरेपी के बारे में बताया, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे रेफ़र किया था यहाँ के लिए। तो उसका भी सेम इशू था, बट वो ठीक हो गया था यहाँ पे दिखाने के बाद। तो मैंने यहाँ पे दिखाया सर को। सर ने बोला कि 10 थेरेपीज़ में ये टोटली चला जाएगा, बट अभी मेरी ये 5th थेरेपी। बट मुझे लास्ट 4th थेरेपी से ही मुझे एक भी दर्द नहीं। एक्चुअली एक ही बार हुआ, 3-4 साल पहले करीब हुआ था थोड़ा बहुत, बट उतना मेजर नहीं था। अभी ये विंटर का जो सीज़न था, वहाँ 15-20 दिन मुझसे उठते ही नहीं बना, तो इसलिए मैं इधर सर के पास आया था दिखाने। फिर दिखाने के बाद मेरी 5th थेरेपी और मुझे एक भी कोई पेन नहीं। तो अभी मैं एकदम ठीक हूँ। जो सारे प्रिकॉशन दिए थे वो मैं ले रहा हूँ और जो भी मेडिसिन है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अजय जी, जो फर्स्ट टाइम आप यहाँ आए थे तब डॉक्टर विकास पाराशर ने क्या सजेस्ट किया था आपको? उन्होंने बोला था कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिटिंग जॉब में ऐसे होता रहता है, कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, बट टेंशन की बात नहीं है। जो थेरेपीज़ होते हैं हमारे, उससे आपका टोटल आराम लग जाएगा। और फर्स्ट थेरेपी से शायद मुझे याद है कि मेरा हल्का सा लेफ्ट पेन था, और फर्स्ट थेरेपी के बाद ही मुझे लेफ्ट में पूरा पेन चला गया। आपके अनबियरेबल पेन के बारे में क्या कहेंगे? जो प्रॉब्लम को आप सफ़र कर रहे थे, जो आप जैसे बता रहे 50 to 20 डेज बेड पर ही थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं वो हुआ कैसे था, विंटर्स की वजह से हुआ था या मेरा कोई पोस्चर गलत हो गया था सोते टाइम, तब हुआ था। बट मैं 15 दिन बेड से, मतलब मैं ना सो पा रहा था, ना मैं बैठ पा रहा था, ना मैं तेज़ चल पा रहा था। तो एक स्टेडी राइट साइड में मैं करवट लेके सोता था और सीधे उठ नहीं पाता था। फिर जैसे मुझे 5-6 दिन जब विंटर्स थोड़े कम हुए, थोड़ी गर्मी आनी चालू हुई, तब मुझे थोड़ा पेन में रिलीफ हुआ और मैं सीधा सर के पास आया। मेंटली स्ट्रेस क्या था आपके पेन को लेकर? मुझे ऐसा लगता था किसी काम में कोई मन ही नहीं लगता था मेरा। मैं मतलब कोई भी काम करने जाऊँ तो पूरा ध्यान मेरा वही रहता था कि कहीं मैं उसके बाद ऐसे बैठ ना जाऊँ या लेट ना जाऊँ। तो सारे काम ऑलमोस्ट बंद हो गए थे और सोना भी खत्म हो गया। 2-3 घंटे की नींद लगती थी, उसमें भी नींद खुल जाती थी, पेन होने लगता था। तो आपको क्या कभी कभी ऐसे सिम्टम्स भी आए कि बहुत सीवियर हो रहा है या कोई प्रॉब्लम बड़ी होने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ तो समझ नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे हो चुका था। तो मुझे पता था कि शायद विंटर्स की वजह से कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ज़्यादा हो गया। बट मुझे लगा कि ये सेकेंड टाइम है और थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मुझे डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि श्री लक्ष्मण हॉस्पिटल सागर के बारे में आपके फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था, आप यहाँ आए थे, आपने जो फर्स्ट ट्रीटमेंट, जैसे आपका वीकली चल रहा है ट्रीटमेंट, इसमें जो रिलीफ है उसका स्टेप बाय स्टेप आना, उसके बारे में बताएंगे? तो जैसे 5th है तो लगभग 35th डे है आपका, तो इसमें जो फर्स्ट डे सेकंड डे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या रहे थे आपके? फर्स्ट थेरेपी में, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट थेरेपी में मैं आराम से चलने लगा था, ना सोने में प्रॉब्लम हो रही थी, ना बाइक ड्राइव करने में भी कुछ नहीं हो रहा था। बट वही फ़ायदा देख के फिर मैंने मेडिसिन कंटिन्यू की, सेकेंड थेरेपी ली, थर्ड थेरेपी ली, और फिर जब मैंने 4th थेरेपी ली तो मुझे समझ आया कि सिर्फ बैक पेन ही नहीं, मेरे जितने भी सारे मसल्स थे यहाँ से लेके नीचे तक के, वो सारे फ्री होने लगे। और अभी कभी कभी सो के उठने में मुझे स्टिफनेस रहती है अपर बैक में, तो वो भी खत्म हो गई। वो भी खत्म? लास्ट थेरेपी तो अल्टीमेटली सारे मसल्स जो मेरे फ्री हो गए। मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको फर्स्ट थेरेपी के बाद ही समझ में आने लगा था? आयुष जी, जो डॉक्टर विकास पाराशर का आपने ट्रीटमेंट लिया है उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? मुझे एक्चुअली, मैं यहीं से हूँ, ज़्यादा दूर से हूँ नहीं, बट मुझे कभी ऐसा पता ही नहीं चला कि इस टाइप की भी थेरेपी है, क्योंकि ये मुझे 3-4 साल से हो रहा था। और मेरे जो बड़े भैया है उनको भी सेम प्रॉब्लम, उनका डिस्क बल्ज, उनको भी आइडिया नहीं था। बट मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि सर यहाँ पे काफ़ी टाइम से सागर में, पहले मकरोनिया में थे, फिर यहाँ पे भी हॉस्पिटल खोला है। तो उसने मुझे बताया कि बहुत अच्छा रिजल्ट है और एक बार ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि कहीं बहुत दूर दूर दिखा के भी आ जाते हैं लोग, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे बड़े भैया की एग्जाम्पल है, पुणे, बॉम्बे, नागपुर सब एक करते हैं, कुछ नहीं हुआ। उनको भी सर ने रिकमेंड किया कि आप 10 डेज हमारे पास रहिए, मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा बिना सर्जरी जी। तो बहुत अच्छी बात है कि सर यहाँ पे रह के, छोटी जगह पे रह के, वो चाहते तो बाहर भी जा सकते थे, बट यहाँ पे रह के यहाँ के लोगों की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो पेन होता है, जो डिस्क बल्ज और जो मसल्स पेन होता है, वो जिसको होता है वो वही जानता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपको होगा नहीं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब आपकी डेली लाइफ ही खत्म हो जाती है उसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप उससे सफ़र करके आप रिकवर हुए हैं तो आप उसको अच्छे से जान सकते हैं। करेक्ट।
यहाँ पे जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ लोग खुद से बताते हैं, मतलब आप जैसे बैठे हो और 10 लोग और बैठे हैं तो वो खुद ही बात करने लगते हैं कि यार मेरा सेकंड थेरेपी है और थर्ड थेरेपी है और मेरा मतलब ह्यूज डिफरेंस रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मतलब जो अदर पेशेंट के फीडबैक लिए वो भी आपको पॉजिटिव मिले। बहुत अच्छा, राइट। इलाज के दौरान किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं, मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हल्की सी स्टिफनेस रहती थी बट वो भी जा चुकी है। पूरी तरह संतुष्ट हैं इलाज से? हाँ। आयुष जी, डॉक्टर विकास पाराशर जी के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि पर्सनली मैं उनसे शायद 1 या 2 बार ही मिला हूँ, बट वो बहुत अच्छे हैं, राइट। मैं और भी डॉक्टर्स के पास गया, बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए मेरे बचपन से, बट अगर आप किसी के पास जाते हैं स्पेशली डॉक्टर के पास और डॉक्टर का जो बिहेवियर रहता है, आप 50% ठीक वहीं हो जाते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको गारंटी दे दी कि भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ठीक करके दूंगा, तो आप 50% आपका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वहीं हो जाता है। तो सर ने पहली ही मीटिंग में मैं श्योर हो गया था कि यार मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स भी हैं, ऑलमोस्ट मैं एग्जाम्पल देख चुका हूँ और सर जिस टाइप से बात कर रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि भाई ऐसा कोई मेजर ट्रीटमेंट होने वाला है नहीं, सर्जरी होने वाली है नहीं, बेसिक मसल्स का जो रहता है वो थेरेपी होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था मैं कन्वर्जेशन में। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं वर्बली ठीक हो गया था फर्स्ट मीटिंग में। जैसा आप बता रहे हैं आपके ब्रदर को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके बारे में, तो उनको लेके भी आप बहुत जगह दिखा चुके हैं। करेक्ट। जो चीज़ आपने श्री लक्ष्मण हॉस्पिटल सागर में ऑब्जर्व की है, इतने मतलब आपकी भी विजिट है यहाँ पे, पाँचवीं विजिट है वीकली में, तो क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ के स्टाफ के बारे में? स्टाफ बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने फर्स्ट मीटिंग के बाद शायद मुझे स्टाफ ने ड्राइव किया है मेरी लास्ट थेरेपीज में। सारा जो भी आपका प्रोसेस है, मैं प्रोसेस रिवील नहीं कर सकता है, बट जो आपका प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ है, ना कोई प्रॉब्लम है ना कोई टेंशन है। आराम से आप आओ यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सागर से हैं या आसपास से, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। आप या तो यहाँ पे या सिमिलर काइंड ऑफ जो थेरेपीज जहाँ पे भी होती हैं, आप जहाँ पे भी अवेल कर सकें वहाँ पे प्लीज़ जाइए और अवेल करिए, क्योंकि एक भी दिन कैसा होता है वो पेन के साथ वो मैं जानता हूँ, तो वो आप ठीक कर सकते हैं, बट ठीक से आप थेरेपी लीजिए, राइट। कुछ भी मत लीजिए कि किसी ने कुछ स्प्रे दे दिया, आपने मेडिसिन ले ली, स्प्रे लगा लिया, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो प्लीज़ पहले डॉक्टर के पास जाइए और दीज काइंड ऑफ थेरेपीज आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्प है। जैसे फर्स्टली किसी को भी लोअर बैक या सर्वाइकल रीजन में पेन आता है तो सबसे पहले एलोपैथिक डॉक्टर को ही सजेस्ट करते हैं, और वो जो ट्रीटमेंट रहता है फिर उसके आगे की प्रोसेस रहती है, फिर हम बाहर जाते हैं, फिर सर्जरी सजेस्ट कर दी जाती है। वो ट्रीटमेंट और जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है, इनके बारे में जो आपको डिफरेंस लगा है वो बताएंगे, हमसे शेयर करेंगे? एलोपैथी में एक्चुअली क्या होता है, मेरे ब्रदर के साथ जो हुआ था, आप जाते हैं, आपको चेक करते हैं, एक्सरे होगा, MRI होगा, जमाने भर की चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद आपको एक लंबे टाइम की मेडिसिन देते हैं। आई थिंक वीक या 5 डेज में वो आपको बुला के आपका चेकअप करते हैं। वो कुछ नहीं करते, सिर्फ चेकअप करते हैं, ना आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ना वो आपको एक्सरसाइज बता देंगे कि भाई आपको ये करना है। बट ये जो थेरेपी है, इसमें लिटरली आपको कुछ नहीं करना है, आगे सिर्फ आपको आना है, बाकी जो करेगा वो स्टाफ करेगा और जो प्रोफेशनल्स हैं वो करते हैं। और इसमें आपको लिटरली फील होगा कि मेरा एक जो मसल है यहाँ का वो लिटरली फ्री हो रहा है, और मैं थेरेपी के बाद जब उठूँगा तो मैं अगर ऐसे हूँ तो मैं आराम से रिलैक्स होकर घर जाऊँगा। तो आई थिंक ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार आयुर्वेद में आप आ रहे हो तो, या फिर कोई जो ओल्ड एज थेरेपीज हैं उसमें आप आ रहे हो तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले। तो वो भी एक कॉन्फिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि 50% साइकोलॉजिकल वहाँ पे भी इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू आयुष जी, जो आपने आयुर्वेद के बारे में मेंटेलिटी है लोगों की कि जो पुराने ट्रीटमेंट है या लॉन्ग लास्टिंग इसके बेनिफिट्स होते हैं, हाँ तुरंत वर्क नहीं करेगी लेकिन आपकी प्रॉब्लम को वो जड़ से ख़त्म करेगी। करेक्ट। धन्यवाद।